साल के यहाँ पे माननीय कांसी राम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है धूमधाम से। तो हमारे आप सर बताइए, आप अपना परिचय इधर। हाँ, इधर इधर मैं दिल्ली में एडमिशन हूँ। अब मैं ऑल इंडिया बेस पर ट्रेन एक्सीडेंट लेबर केस में केस करता हूँ और मैं यूपी बलिया का रहने वाला हूँ और बहुजन समाज पार्टी में बलिया से मैं हूँ। यूपी जब से हो संभाला बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं। यूपी में कई पदों पर आज जिला रहा है, आज से पर जिलाध्यक्ष रहा, उसके बीडीओ पर रहा और विधानसभा महासचिव भी रहा। और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। आज मानवर साहब के बारे में कुछ बताया। मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पर आज यहाँ जो लोग आ रहे हैं तो लग रहा है उनकी खुशी से कि हम 2027 में हम पूर्ण बहुमत में सत्ता सरकार में जो लोगों के नज़र में देखा रहे हैं। मानवर साहब का जो कारवा था, बाबा साहब जो कहे थे किस कारवा को मैं आगे बढ़ा कर जहाँ छोड़ा हूँ, अगर आप में दम हो तो इसको आगे बढ़ाने में पीछे नहीं जाना। मानवर साहब उस पैटर्न पर चले और चल कर हमारे उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष सरकार बनाया। और मानवर साहब आज सब लोग कहते मानवर साहब तेरी नहीं कमाई छोटी कम को आपने जाए। मानवर साहब ने वो एक सिस्टम बनाया जो कि राजनीति में घोटाला गया और उन्होंने बोला था कि आप ये वाल्मीकि समाज का लड़का सचिवालय शौचालय साफ नहीं करेगा, सचिवालय साफ करेगा। उन्होंने हर एक जात को, हर एक लोगों को राजनीति में भागीदारी दी, मंत्री बनाया। और एक बार का तो घटना ऐसा था कि एक हमारा विधायक जीत कर आया था जिसके पास हवाई चप्पल भी टूटा था, उसके बाद से वो साइड में खड़ा था। उसको लोग बताए मानवर साहब भी हमारा विधायक जीत कर आया है, उसके कंधे पर हाथ रखे कहे मानवर साहब कि आज मेरी बहुजन समाज पार्टी तैयार हो गया। जो मानवर साहब का सपना था, जो हमारे गरीब है, जो उनको लोग समझते हैं, जो आज हाईजेक हो गया, लोग कहते बहुत पैसे वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एमएलसी का राज्यसभा मेंबर का अपने पास से पैसा देकर उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया है। और जो उत्तर प्रदेश में जब सत्ता बनी थी, एक लोग आए थे जो मतलब कोई फोटो खींचने वाला था, कोई मतलब मोची का काम करने वाले था, हमारा एक भाई साइकिल बना रहा था। ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाया गया था। और उसके बाद से बोलिए तो बाबा साहब के उसके बाद से ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ला कर बैठाया। आप एक एडवोकेट हैं और समाज के किस तरह से मदद करती हैं आप? मदद में समाज का जो भी प्रकार है, एक तो मेरा जो अपना जो मैं एमएससीटी के देखता हूँ, इसमें तो खुद का मैं पैसा नहीं लेता हूँ। गरीब आदमी आने जाने का उसको किराया देता हूँ, रात को खाना खिलाता हूँ, सुबह नाश्ता कराता हूँ, मैं ऐसे मदद करता हूँ। बाकी ऐसे कोई बात होती है तो हमारा बहुत अच्छा एक टीम है हमारे दिल्ली में, जो एक घटना घटी थी, हर जगह 20 एडवोकेट को टीम रखी गई थी और उसमें जाकर हम लोग जमानत कराए। तो पेपर में भी आया था कि पहली बार देखा कि मुजरिमों को एडवोकेट सलाम करते हैं। लेकिन मैं कहा कि आपके नज़र मुजरिम मेरे भाई है और क्रांतिकारी जो भाई है वो मुजरिम नहीं होता है, वो क्रांतिकारी भाई है। और क्रांतिकारी भाई जो है वो काम करता है और काम करने के लिए जो सरकारें हैं तो आपको मान लीजिए षड्यंत्र के तहत भेजेगी। लेकिन हम लोग हैं, बाबा साहब ने बोला था कि जब आप रोड पर जाओगे तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे, तो हम लोग भी रोड पर थे, फिर कोर्ट में जाना शुरू किए। तो राजनीति के साथ साथ अपना वकालत स्टार्ट किए, क्योंकि मदद यहीं से मिलेगी और हर एक मदद जो है वो कानून के तहत होगी। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। समाज के साथ समय समय पर कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं बार बार। जो घटती है वो अलग बात है, लेकिन घटना का जो उजागर करके लड़ते हैं वो उससे लोग जानते हैं। और हम लोग मार्शल को हम लोग लड़ते हैं और हमसे इन लोग को परेशानी है, क्योंकि हम लोग यहाँ के राजा थे, हम लोग के सत्ता सरकार थे, हम लोग यहाँ के सिस्टम में थे और इन लोग को दर्द आता है कि इनको किसी तरह डाउन करो। अगर ये डाउन होंगे तो सब लोग डाउन हो और हम ही हर चीज़ की खिलाफत करते हैं। और आप जैसे एंट्री किए होंगे वहाँ स्पष्ट लिखा है कि रूढ़िवाद, पाखंडवाद सबके खिलाफ मानवर साहब थे। तो इनका इसी में सिस्टम है, हम इसके खिलाफ हैं और इससे हम सत्ता सरकार में आते हैं। लोग हमारे अंधविश्वास पाखंड में जा रहे हैं।
नहीं, मेरे लोग नहीं जाते, दूसरे लोग जाते हैं। हमारे लोग तो पहले से भी लड़े थे, पहले से भी सिस्टम में थे, और हमारे लोग ही बौद्धिस्ट के सिस्टम में थे, बाबा साहब को मानकर और चलता है। आज तो सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और तमाम लोग बोल रहे हैं, अगर वो जिस तरह बोल रहे हैं पहले से थे। 2027 का जो 2027 में क्या रणनीति होगी बहुजन समाज पार्टी की? आएगी आप सत्ता किस में। तरह से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत आप करेंगे? हम लोग जो है सिस्टम जो है, हम लोग जो कैडर है, जो आज एक नारा भी चला में कि अगर हम चले गाँव की ओर, तो हम देखिए जो ये आपका गाँव की ओर जा रहे हैं ये देखिए ना, यहाँ ये ऊपर झंडा दिखाइए, ये मानवर साहब ने पहले ये झंडा जो था वो प्लास्टिक का था, उस समय 25 पैसा 20 पैसा का पड़ता था, तो हमने स्टार्ट किया था। उस समय मीडिया नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, हम प्लास्टिक का झंडा लगाते थे, और इनके पास पैसा था तो कपड़ा का लगाते थे। जो मैं काम करता हूँ इसके ये लोग नकल करते हैं। हम लोग कैसे स्टार्ट किए, क्योंकि मेरे पास मीडिया नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं था, तो हम लोग गाँव में जाते थे। गाँव में जाते थे, साइकिल से उठते थे, बात करते थे, उस गाँव में रहकर अपना बात बताते थे, बताने के बाद कैडर पर आकर उसके बाद दूसरे गाँव जाते हैं। अब वो लोग बूथ, हम ही बूथ का गठन किए, ये लोग आगे जाते हैं, और ये आज भी मंडल का गठन करते हैं। हमारे यहाँ जो है हम लोग सेक्टर का गठन किए थे, और हर विधानसभा में 32, 28, 30 ऐसे सेक्टर बनाकर गठन करके हम लोग काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को किस आधार पर मजबूत करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से आप कायदे करेंगे? हम उसी प्रकार का बात है जो पहले के सिस्टम में था। हम कहते जाके चलिए चलिए, वो पंडित जी आए हुए हैं, चलिए चलिए, वो यादव जी आए हैं, हम उनको खुद जोड़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ तुम्हारे साथ छलावा की, अगर तुम्हारे हक हिस्सा की बात है, तुम्हारे अगर हकीकत के मकसद की बात है, आज जो तुम्हारा मूल भूत सुविधा है बहुजन समाज पार्टी देगी। बाकी वोट के लिए तुमको ध्रुवीकरण किया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अन्ना दूसरा का मिशन है, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की मिसाल लेकर चलती है। अब महापुरुषों के विचारधारा को